किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करना है, बोलना क्या था। ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक स्टेट में चला गया। इसी स्टेट को हम बोलते हैं डिस्कंसर्टेड स्टेट। डिस्कंसर्टेड का सिंपल मतलब होता है मेंटली या फिजिकली किसी इंसान को इतना तोड़ देना कि वो कंफ्यूज्ड, ऑकवर्ड, हेल्पलेस, वो मेंटली सेकंड फील करने लगे। जैसे ही किसी का पब्लिक में ह्यूमिलेशन हो गया, एम्ब्रेसमेंट का सामना करना पड़ा, उसकी किसी ने इंसल्ट कर दी, सडन कोई बैड न्यूज़ मिल गई उसको, या फिर वो इमोशनल शॉक में चला गया। जब इंसान के साथ में ये सब होता है तो उसकी बॉडी का इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके बिगड़ने की वजह से उसे समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करना है। रिपर्टरी में डिस्कंसर्टेड रूब्रिक में सिर्फ 2 मेडिसिन है, ब्रोमियम और इग्नीसिया। इग्नीसिया के बारे में बात करते हैं। इग्नीसिया में स्टेट हमें बहुत डीपली दिखती है। इग्नीसिया एक बहुत सेंसिटिव रेमेडी है जो छोटे से भी इमोशनल हर्ट के बाद में अंदर से टूट जाती है। यदि हम रूब्रिक्स देखें तो एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन, कंसोलेशन, एग्रीवेशन। इसका मतलब ये है कि इग्नीसिया इंसल्ट, हार्ट ब्रेक, रिजेक्शन और इमोशनल शॉक के बाद में अंदर से टूट जाती है। अब इस स्टेट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए एक लड़की किसी क्वेश्चन का क्लास में जवाब दे रही थी और उससे कोई गलती हो जाती है। पूरी क्लास उस पर हंस देती है। यदि कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो उसको भूल जाएगा, लेकिन इग्नीसिया चाइल्ड वो नहीं भूलता है। वो अंदर से हर्ट होगा, चुप हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, रूम में जाएगा, रोएगा, किसी को कंसोल करने पे और हर्ट होगा। यदि उससे पूछा जाएगा कि क्या हुआ तो वो सबको बोलेगा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा होगा। अब बात करते हैं कि इग्नीसिया इस स्टेट में जाता क्यों है। इग्नीसिया हर्ट होने के बाद में इमोशंस को सप्रेस कर लेता है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसकी वजह से नर्वस सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? कन्फ्यूजन, हिस्टेरिकल रिएक्शन, लाफिंग और वीपिंग, ऑल्टरनेटली साइलेंट ग्रीफ। अगर आपका पेशेंट इमोशनल शॉक के बाद में डिस्टर्ब हो जाए, इंसल्ट या डिसअपॉइंटमेंट को दिल पे ले ले और चुपचाप सफर करे, तो आप इग्नीसिया की डिस्कंसर्टेड स्टेट को याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको कौन सी रेमेडी की डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस चाहिए।